हेलो फ्रेंड्स, दिनेश ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट दिनेश। तो गाइस, इस बार मैं जा रहा हूं एक ट्रिप में जो है सोलो ट्रिप, और ये ट्रिप है दिल्ली टू मनीला। एंड मनीला इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। और मनीला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, जैसा मैंने सर्च किया है इंटरनेट पे। और क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, तो मे बी वहाँ कोरोना का खतरा भी थोड़ा कम होगा। और इस बार की जो ट्रिप है थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट ना करूं, किसी ढाबे पे ना रुकूं और किसी होटल पे भी ना स्टे करूं। एब्सोल्युटली राइट, मैं होटल में स्टे नहीं करूंगा। आई विल डू सोलो कैंपिंग देयर, बिकॉज कैंपिंग में सारा सामान मेरा होगा, तो मैं किसी की रजाई, किसी का चद्दर लेके कोई डाउट रखना ही नहीं चाहता मन में, और घर में सेफली वापस आना चाहता हूँ। एंड अबाउट मनीला, ये तो मैं आपको रास्ते में बता दूँ, और वहाँ पहुँच के भी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं। और सब रेडी है। आज है 29 अक्टूबर, कल है 30 अक्टूबर। कल सुबह एज सुन एज पॉसिबल सुबह मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हर बार की तरह फिर मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो गाइज, ये है मेरे ये 3 बैग। इन तीनों बैगों को मैं लेके जा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा कंबल कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मनीला का जो टेम्परेचर है वो 8-9 दिखा रहा है अभी। और मेरे पास जो स्लीपिंग बैग है वो 10 डिग्री का है, तो कहीं टेम्परेचर और नीचे गिर गया, क्योंकि डे बाय डे टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, तो मैं फंसना नहीं चाहता वहाँ पे। मेरे पास कपड़े हैं, और इसके अंदर मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह भर लिए हैं, लाइक टॉवल, एक जैकेट, कुछ पॉलीथीन, शूज़। एंड ये रहा मेरा, इसमें मेरा टेंट है, और स्लीपिंग बैग ये रहा। स्लीपिंग बैग, एक वाटर बॉटल जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, वहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी। ये है मेरा टैंक बैग। इस टैंक बैग में मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लाइक सारी लाइटें, पावर बैंक, कैमरा, स्टैंड, एवरीथिंग। यानी और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ऑन द वे सफ़र के लिए ज़रूरत होगी, वो मैंने इसमें रखा है। क्योंकि इस बैग को और इस बैग को, ये बैग जो है मैं कैरी पीछे होल्ड कर दूंगा, वो खोलेगा नहीं, वो वहीं खुलेगा जाएगा मनीला में। ये बैग मैं रास्ते में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लाइक इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता देता हूँ क्या है। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, सेकेंड, तो बहुत ज़रूरी है। एक पेपर है, इस पेपर में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम, मेरी एज, मेरा ब्लड ग्रुप, मेरी बाइक का नंबर, इमरजेंसी नंबर्स, मैं कहाँ से निकल रहा हूँ उसका एड्रेस है, मैं कहाँ जा रहा हूँ उसका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इनकेस अगर कोई मिसहैप होती है तो मैं ये पेपर किसी को भी पकड़ा दूंगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो पुलिस वगैरह को दे दूँगा। ये चीज़ अपने साथ रखें, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सफ़र में जब आप सोलो राइडिंग कर रही हैं। और ये है उत्तराखंड का जो है एक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है मैंने जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है वहाँ से करवाया है, राइट। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरा आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ कैरी करूँगा। एक कॉपी इसमें रहेगी और एक कॉपी मेरे बैग में रहेगी, जो बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर कुछ खोखा जाता है तो एक कॉपी मेरे पास और होगी। इस बैग में मोस्टली खाने का सामान है, मोस्टली इसमें खाने का ही सामान है, और कुछ बर्तन, ठीक है। और मेरा गैस स्टोव वगैरह भी इसमें है। ये सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, आपको दिखाने के लिए दोबारा खोल दिया, मुझे दोबारा पैक करनी पड़ेगी। इन सब को पैक कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ सुबह। तो चलिए गाइस, हो गई है राइड स्टार्ट दिल्ली से मनीला की। हापुड़ आगे है, मुझे हापुड़ ही जाना है। तो गाइस देखिए, ये है NH9। पहले तो मैं इसको NH24 के नाम से जानता था, मगर पता नहीं जब से ये नया बना है और इसकी लाइन ज़्यादा हो गई है, और गूगल मैप पे भी शायद NH9 ही दिखाता है ये। तो अभी चल रहे हैं हम सीधा, क्योंकि हमें सीधा ही जाना है। आगे चल के मुझे लग रहा है कि ये गूगल मैप के जो अपना फ़ोन है उसको किसी सही जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं है यार। इसके बाद बहुत नीचे झुकना पड़ रहा है और दिख भी नहीं रहा है एग्जैक्टली। स्पीड है 87।
एक्चुअली ये रास्ता जो है मेरा जाना पहचाना रास्ता है, क्योंकि मैं यहाँ से रोज़ ऑफिस आया करता था, तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। और आज है फ्राइडे, तो जल्द से जल्द इस रास्ते को क्रॉस कर लो, वरना आगे पड़ेगा नोएडा। और जब नोएडा होता है तो नोएडा का मतलब है भीड़। तो गाइस मैंने कवर कर लिया है अराउंड 40 किलोमीटर्स, और मैं हूँ भी NH9 पे ही। और सफ़र ठीक चल रहा है अब तक, मगर एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा फ़ोन जो है, जिससे मैंने GPS सेट किया हुआ है, वो चार्ज नहीं हो रहा है। अब अगर वो चार्ज नहीं होगा तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो ड्रेन हो जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखें सफ़र में क्या होता है आगे, क्योंकि अभी तो सफ़र बहुत लंबा पड़ा है और ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है। इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर GPS नहीं है तो आप रास्ता भूल जाओगे। भूल क्या जाओगे, हमें पता ही नहीं तो भूलूंगा क्या कद्दू। सामने कुछ राइडर्स जा रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप सोलो राइडिंग कर रहे हो और सडनली कोई राइडर आपको दिख जाता है, तो यू फील वेरी नाइस। उम्मीद से लगती है कि हाँ और भी है हमारे जैसे ही, वरना तो ज़्यादातर लोग हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं, ये क्या कर रहा है, कि सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, दैट काइंड ऑफ। तो गाइस हो चुके हैं हम काफ़ी लेट, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट हो गया है 7:45, और मैंने बिल्कुल कद्दू रास्ता कवर किया है, और ये ठीक नहीं है। ओ शिट 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 शिट, ये सामान गिर जाएगा मेरा। पर एक चीज़ और भी हो गई कि देखो यार, रोड पे अब ट्रैफिक हो गया है। तो ये आया है प्लाजा, देखते हैं यहाँ पे हमें भरना है कि नहीं भरना। लग तो रहा है कि हमें निकाल देंगे। यार ये क्या हो गया, फास्टैग में भी इतनी लाइन क्यों लगी हुई है। तो फायदा है फास्टैग का, फालतू में मेरे पैसे लगा रखे हैं वहाँ पे 300 से ज़्यादा रुपये। चलो भाई आपा तो निकल गए। तो गाइज़ यहाँ से पेट्रोल डलवाया है और अब बोल रहे हैं आगे। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे का रास्ता है, मुझे उस तरफ जाना है भाई। रुद्रपुर। अरे ये क्या हो गया, एकदम से टेंशन हो गई थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया। बजाज एवेंजर के जो पेट्रोल मीटर है -Z, कुछ नहीं पता उसको, कभी भी मुँह फाड़ के बोल देगा पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा सा भी हिंट नहीं देता। चल रहे हैं, हो चुके हैं 60 किलोमीटर। सफर आगे चलता रहेगा इसमें। भाई एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड। हेलो गाइस, मैंने कंप्लीट कर लिया है अराउंड 120 किलोमीटर्स, और रास्ता अभी तक सही चल रहा है। बीच में एक टोल पड़ गया था जिसमें अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स मुझे वहीं स्टे करना पड़ गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, सब इधर उधर लाइन में घुस गए थे। सामने मेरे जा रहे हैं कुछ बाइकर्स, आवर ब्रदरहुड। तो लेट्स गो, नेक्स्ट अपडेट 150 किलोमीटर्स पे। हेलो गाइस, मैंने कम से कम 160 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं किसी होटल वगैरह में रुकूंगा नहीं, तो मैं घर से नाश्ता वगैरह लेके आया था, तो बस उसी के लिए थोड़ा रुका हूँ। और एक हल्का ब्रेक बाइक के लिए और मेरे लिए भी, तो 160 किलोमीटर कंटिन्यूसली चले हैं। सो ये कहीं अमरोहा के आसपास कोई जगह है, तो सबसे बेस्ट प्लेस मुझे ये लगा कि मैं पेट्रोल पंप में ही रुक जाऊँ। यहाँ खाना खाते हैं
थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। एक्चुअली रोड से जब कोई जाता है ना, सब ऐसे घूर के देखने लग जाते हैं जैसे मैं एलियन हूँ। गाइज़ यहाँ पे लिया था एक लंबा ब्रेक, एक्चुअली अराउंड 1 आवर का ब्रेक हो गया, क्योंकि नींद आ रही थी, चाय पी, थोड़ा खाना खाया, खाना क्या खाया, नाश्ता करा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसमें कुछ इशू हो रहा था, तो अब चलते हैं वापस अपने ट्रैक पे। बहुत लेट हो गए हैं, अब शायद अगला स्टॉप पहाड़ों पे ही होगा कहीं। तो बोलो जय माता दी। नाउ वी विल मूव। इसकी वजह से हम अटके हुए हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, जंगल में लग गई आग? ये कैसे पॉसिबल है? अरे नहीं, जंगल ही नहीं है यहाँ तो। ओहो, पराली जला रहे, पराली। तो इनको भुगतते हैं हम दिल्ली में। तो गाइज आई थिंक मैं जिम कॉर्बेट के आसपास से कहीं से निकल रहा हूँ। ओह, जैसे आना है। और फाइनली पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है, यानी हम पहाड़ चढ़ने लग गए हैं। तो अब प्रिकॉशंस होंगे थोड़े से ज़्यादा और रफ्तार हो जाएगी बिल्कुल कम, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। वो यू कैन सी, वाह क्या हरियाली है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आऊँ और उनको ये जगह ज़रूर घुमाऊँ, बिकॉज दे ऑल आर गेटिंग बोर्ड डे बाय डे फ्रॉम लास्ट 7 to 8 months, जब से कोरोना आया है। जिम कॉर्बेट आगे है, तो मुझे जिम कॉर्बेट नहीं जाना, मुझे जिम कॉर्बेट को बाईपास करना है और आगे निकल जाना है मनीला के लिए। गाइस दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यहाँ रुकने से। सी दिस रिवर, ये बीच बीच में रास्तों में क्रॉसिंग कर रही है। ये फॉरेस्ट, और यहाँ खड़ी है मेरी थंडर। इसको भी देखो यार, इसने बहुत मेहनत की है सुबह से।
हेलो गाइस, मैं अराउंड 4:30 बजे अपनी लोकेशन पे पहुंच गया था और यहाँ पे आके थोड़ा अंधेरा सा हो गया तो मैंने सबसे पहले अपना सामान वगैरह कैंप में डाला। ये रहा मेरा कैंप। ये है मुलुक होम स्टे, जहाँ की ये उन्हीं की लैंड है और यहीं पे मैं कैंप लगा रहा हूँ। तो अभी मेरा कैंप लग गया है। तो गाइस, ये है मेरा छोटा सा एक स्टोव और इसमें भी बनाते हैं चाय। खैर चाय तो है मेरे पास, बस उसको गर्म करना है। अभी के लिए जो भी सब कुछ है वो सब मेरे पास है, मुझे बस गर्म करना है क्योंकि मैं दिन में खा नहीं पाया। इसको लगा देते हैं। इसमें गैस वेस्ट होती है, बस इतना इशू है। इसको ऐसे करते हैं। अब है बारी कॉफ़ी की। कॉफ़ी नहीं है, एक्चुअली चाय है। हेलो गाइस, और अभी बज गए रात के लगभग 8:30 और मेरा कुछ बनाने का मन कर नहीं रहा है, प्लस मुझे भूख भी नहीं है क्योंकि शाम को जब मैं आया था तो मैंने पराठे खा लिए थे। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है सुबह से राइड करने में, और यहाँ ठंड है तो अभी बॉडी एकदम से ना प्रिपेयर नहीं है यहाँ की ठंड के लिए, तो ठंड लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्लीपिंग बैग में घुस जाऊँ और सो जाऊँ ताकि एकदम फ्रेश होकर सुबह उठूँ। और कल आने वाला यानी नेक्स्ट ब्लॉग, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम करेंगे, हम मस्ती करेंगे ढंग से, कुकिंग। आज तो कुछ भी नहीं हो पाया, आज तो बस मैंने चाय गर्म करी और वो खाया क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में। बाय बाय।